बुलेटिन का आगाज करते हैं और निहाल के जलाल की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद निहाल हाशमी फिर जलाल में आ गए। अदालत से कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, एक कुव्वत चाहती है कि इदारे टकराएं। निहाल हाशमी का कहना था कि इमरान खान ने उनकी तकरीर को बुनियाद बनाकर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान मेरे साथ शरीक जुर्म हो गए हैं, मेरे साथ इमरान खान को भी पेश किया जाए। निहाल हाशमी ने कहा उनके कंधे पर बंदूक रखकर जिन्होंने भी बयान दिया वो भी कटहरे में आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा कि वो तो खुद मुतासरा हैं। उनकी तकरीर को 24 घंटे चलाकर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिन लोगों ने उनके कंधे पर रखकर इदारों के खिलाफ बात की वो सब बराबर के मुजरिम हैं। मैं विक्टिम हुआ हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के साथ ये यकीनन उन कुव्वतों का काम है जो पाकिस्तान को आज इस मुल्क के बॉर्डर्स पे फोर्स खड़ी है, मगर एक कुव्वत चाहती है कि इदारे टकराएं, सियासी अफरा तफरी हो, सी पैक ना हो। याद नहीं है यहाँ पे इमरान खान ने खड़े होकर कहा था कि चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था मत आना। याद है उन्होंने कहा था, जजों को ललकारा था, उनके सामने बदतमीजी की थी। याद है कि आईजी को उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें गर्दन पे पकड़ के लाऊंगा। आपको याद होगा कि यहाँ कमीज टांगी जाती थी, यहाँ पे कपड़े धो के धोबी घाट बनाया गया था। एक मिनट, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ ये किया था। उन लोगों ने मेरी तकरीर को डिस्टॉर्ट किया। निहाल हाशमी ने यह भी कहा कि उनकी तकरीर को बुनियाद बनाकर इमरान खान ने अदलिया पर हमला किया, वो भी शरीके जुर्म हैं। इमरान खान साहब ने अभी हमला किया मेरी तकरीर को बुनियाद बना के, तो मेरे साथ शरीके जुर्म होंगे वो। जब मैं रिप्लाई करूंगा तो कंटेम्प्ट इमरान खान ने किया, मैंने नहीं किया है। मैं तो अल्लाह से डरता हूं, पाकिस्तान के इदारों से डरता हूं और इन लोगों से नहीं डरता। ये जो 24 घंटे इन्होंने बयान दिया, मैं कलेक्ट कर रहा हूं। इन्होंने अदालतों के खिलाफ बयान दिया। जिन जिन लोगों ने अदालतों के खिलाफ बयान दिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के, वो सारे कंटेम्प्ट में आएंगे। मैं कानून का तालिब इल्म हूं। तौहीन अदालत केस में निहाल हाशमी की पेशी। निहाल हाशमी ने जवाब दाखिल कराने के लिए वक्त मांग लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास अपनी तकरीर का मतन नहीं, अदालत में वीडियो चलाई जाए। निहाल हाशमी का मौक़िफ़ था कि वो अदलिया की तस्दीक का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप इसे बहुत हल्का ले रहे हैं। निहाल हाशमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने निहाल हाशमी से इस्तफसार किया कि क्या उन्होंने अपना जवाब जमा करा दिया है। इस पर निहाल हाशमी ने कहा कि उनके पास तकरीर का मतन मौजूद नहीं, उनकी तकरीर की वीडियो अदालत में चलाई जाए। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें यहाँ वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं। निहाल हाशमी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोई वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं, उन्हें वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त दिया जाए। वो अदलिया की तज़हीक का तस्वर भी नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप इसे बहुत हल्का ले रहे हैं। अदालत ने निहाल हाशमी को जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर निहाल हाशमी ने मीडिया से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। उनसे पूछा गया कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांगना चाहेंगे। निहाल हाशमी ने जवाब दिया कि वो सिर्फ अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। फिर पूछा गया कि क्या आप अपने बयान पर कायम हैं। जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर निहाल हाशमी से पूछा गया कि क्या आपने वकील किया है। इस पर निहाल हाशमी का जवाब आया हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। निहाल हाशमी से एक सवाल और हुआ कि आप गवर्नर सिंध बनना चाहते हैं। उस पर निहाल हाशमी बोले कि वो अच्छा शहरी बनना चाहते हैं। निहाल हाशमी इस्तीफे की तस्दीक के लिए चेयरमैन सेनेट के सामने पेश नहीं हुए। ज़राए का कहना है कि निहाल हाशमी का इस्तीफे की तस्दीक के लिए पेश ना होना हिकमत अमली का हिस्सा है। निहाल हाशमी ने फिलहाल सेनेट रुकनियत से इस्तीफा ना देने का फैसला किया है। निहाल हाशमी फौजदारी मुकदमात से बचने के लिए फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे। केस का फैसला आने तक निहाल हाशमी का इस्तीफा इल्तवा में रखने का फैसला किया गया है।
कतरी शहजादे हमद बिन जासिम ने JIT को जवाबी खत भिजवा दिया है। 23 मई को लिखाए गए खत में कतरी शहजादे का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने खत के बयान पर कायम हैं। द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी साले जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहजादा हमद बिन जासिम ने पानामा पेपर्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा JIT को आगाह किया है कि वो गुज़िश्ता साल अपने ख़त के बयान पर कायम है। 27 मई को JIT को भेजे गए अपने जवाब में कतरी शहजादे ने JIT के सवालों का जवाब दिया है। ये खत JIT को दोहा में कायम पाकिस्तानी मिशन के जरिए भेजा गया है। सफारती ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि JIT का खत कतरी शहजादे को 24 मई को पहुंचाया गया और उन्होंने 3 दिन बाद जवाब दिया है। कतरी शहजादे ने JIT को याद दहानी कराई कि वो अपने गुज़िश्ता खत के मंदरजात पर कायम है। ज़राए का कहना है कि कतरी शहजादे को सुप्रीम कोर्ट या JIT की तरफ से ऐसा कोई पैगाम नहीं मिला कि वो उनके रूबरू पेश हों। शहजादा हमद बिन जासिम अल सानी का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है और वो मसरूफ शख्स हैं। ज़राए का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान आने या अपना बयान रिकॉर्ड कराने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतरी शहजादे की मुबैना राय है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले ख़त में हर वो बात और तफसील मौजूद है जो इस मामले में ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुसैन नवाज की JIT पेशी की तस्वीर लीक करने में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और इंटेलिजेंस ब्यूरो का हाथ है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत JIT और जजेस को मुतनाज़ बना रही है। JIT बिल्डिंग की सिक्योरिटी चौधरी निसार के पास है। JIT की जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी किसके पास है? ये सिक्योरिटी, ये CC टेलीविजन फुटेजेस, ये तमाम के तमाम चौधरी निसार साहब के अंडर है, जो मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है कि बहुत ही प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं इस वक्त, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आपको मालूम है कि उनके जो सरबराह है, ना सिर्फ उनको दूसरी या तीसरी एक्सटेंशन दी गई, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट इंटेलिजेंस ब्यूरो को एलोकेट किया गया। ये जो तस्वीरें लीक हो रही हैं, ये जिस तरीके से तनाज़ात आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इंटेलिजेंस ब्यूरो को जाता है। इसका मकसद ही ये है कि इसको मुतनाज़ा बनाया जाए। हुकूमती एजेंसीज जो हैं वो ओवर टाइम काम कर रही हैं 2 सतह के ऊपर। एक सतह के ऊपर के जजेस को मुतनाज़ा बनाया जाए और दूसरी सतह के ऊपर JIT को मुतनाज़ा बनाया जाए। वजारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने की सख्त अल्फाज में तरदीद कर दी है। वजारत दाखिला कहती है कि इल्ज़ाम मुज़ाहिका खेज है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना है कि ना वो JIT का हिस्सा है, ना ही इस तस्वीर से कोई भी ताल्लुक है। तर्जुमान वजारत दाखिला की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक जुडिशल अकेडमी की सिर्फ बैरूनी सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस के पास है। इस्लामाबाद पुलिस समेत वजारत दाखिला के किसी डिपार्टमेंट या इदारे की रसाई ना तो JIT के दफातर और ना उसकी कार्रवाई या फिल्म बंदी तक है। वजारत दाखिला के तर्जुमान का मजीद कहना था कि एक हसास मसले पर इस अंदाज से सियासत करना नामुनासिब है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी हुसैन नवाज की तस्वीर से मुताल्लिक तरदीद कर दी है और कहा है कि IB मुश्तरका तहकीकाती टीम का हिस्सा नहीं और ना ही इस तस्वीर से IB का कोई ताल्लुक है। IB के आला हुकाम के मुताबिक IB सियासी और अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करती, बल्कि सिर्फ अपने पेशा वराना काम पर तवज्जो देती है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि शरीफ बरादरान ने हमेशा अदलिया के खिलाफ काम किया। साबिक चीफ जस्टिस के बेडरूम में फ़ोन टैप किए जाते थे। उम्मीद है पनामा का फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होगा और छोटी ईद से पहले बड़ी कुर्बानी होगी। इनकी जो दोनों भाइयों की याद है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, ये बड़ी देर से चलती आ रही है कि ये अदलिया के हमेशा खिलाफ रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपने हक में भी इनके कई फैसले हुए, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की और हमेशा ये अदलिया के खिलाफ बातें करते रहे हैं और उस सिलसिले में बकरे इकट्ठे करते रहे हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा बकरे हो जाएँ ताकि उनको अच्छी तरीके से कुर्बानी दी जा सके। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कहने पर इनके जस्टिस शहजाद अली शाह जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके टेलीफोन, अपना टेलीफोन नहीं, सिर्फ मोबाइल नहीं सिर्फ, लेकिन उनके जो बेडरूम का टेलीफोन था जहाँ पर वो निजी बातें भी होती हैं, अपने बेडरूम के साइड टेबल का टेलीफोन जो है वो वहाँ पर टेप लगी हुई थी और वो घर।
मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी की कत्ल किए गए तालिब इल्म मशाल खान ने वालिद इकबाल खान से मुतालबा किया है कि उनके बेटे के कत्ल का केस मर्दान से पेशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाए। इकबाल खान का कहना था कि मशाल के कातिल बहुत बाअसर लोग हैं, वकला की फीस अदा करने की भी हैसियत नहीं, सूबाई या वफाकी हुकूमत ताउन करे। कत्ल की तहकीकात करने वाली JIT की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया गया। कहा केस फौजी अदालत को भी मुंतकिल किया जा सकता है। जैसे मन दिया गया कि मैं मर्दान में मशाल खान के कत्ल के मुकदमे की समाअत के लिए 5 जून यानी आज के दिन पेश हो जाऊं। मैं वहां नहीं गया, मैं मर्दान नहीं जा सकता। मशाल खान के कातिल बड़े बाअसर लोग हैं। JIT खुद तस्लीम करती है कि मुजरिमों में बाकायदा तौर पर मुजरिम पेशा लोग भी शामिल है। यही अपने बेटे का केस मर्दान में नहीं लड़ सकता। लिहाजा मैं अपील कर रहा हूँ कि ये केस मर्दान से पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाए। मेरी ये हैसियत नहीं है कि इस मुकदमे में वकाला की बारीकी से अदा कर सकूँ। मैं सूबाई हुकूमत से अपील करता हूँ कि मेरे वकाला की फीस अदा करे। अगर सूबाई हुकूमत ऐसा नहीं करती तो मैं वफाकी हुकूमत से अपील करने पर मजबूर होऊंगा। मशाल कत्ल केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि मशाल का कत्ल बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। गुज़श्ता रोज रिपोर्ट के मदरजात सामने आए थे जिसमें कहा गया था कि एक मखसूस ग्रुप को मशाल की सरगर्मियों से खतरा था और उसी ग्रुप ने मशाल पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर लोगों को उकसाया। सियासी ग्रुप को मशाल की सरगर्मियों से खतरा था, उसका कत्ल बाकायदा मनसूबा बंदी से किया गया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान कैंपस में मुश्तइल हुजूम की जानिब से मारे गए मशाल खान केस की JIT ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक PSF के सदर और यूनिवर्सिटी के मुलाजिम ने वाक़े से 1 माह पहले मशाल को हटाने की बात की थी। मखसूस सियासी गिरोह को मशाल की सरगर्मियों से खतरा था। मखसूस ग्रुप ने तौहीन मजहब के नाम पर लोगों को मशाल के खिलाफ उकसाया। मशाल का कत्ल मनसूबा बंदी से किया गया। JIT ने वाजे किया है कि मशाल और उसके साथियों के खिलाफ तौहीन मजहब के कोई सबूत मौजूद नहीं। तशद्दुद और फायरिंग के बाद मशाल से आखिरी बार हॉस्टल वार्डन की बात हुई थी, जिसमें मशाल का कहना था कि वो मुसलमान है। मशाल ने कलमा पढ़ा और अस्पताल पहुंचाने की इल्तजा की। JIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार से लेकर सिक्योरिटी अफसर तक तमाम ओहदों पर नाअहल और सिफारशी लोग तैनात हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का निज़ाम दरहम बरहम है। यूनिवर्सिटी में मुनशियात व असलहा का इस्तेमाल और तालिबात का इस्तेहसाल आम बात है। JIT रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के बेशतर मुलाजमीन मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले मुलाजमीन की छानबीन की जाए। ANP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि JIT रिपोर्ट मशाल खान की बेगुनाही का सबूत है। JIT की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने सवाल किया कि JIT रिपोर्ट में सिर्फ पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन का नाम क्यों लिया गया। पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन के अलावा दीगर तंजीमों के अफराद का नाम रिपोर्ट में नहीं। उन्होंने कहा कि मशाल खान का खुद पख्तून SF से ताल्लुक था, जिसने गोली मारने का एतराफ़ किया, उसका नाम रिपोर्ट में नहीं। उन्हें इस मामले में कोई साजिश लग रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोनों भाई पेश हो रहा है 3 घंटे 4 घंटे, मजीद भी उसको जरूरत हो फिर भी पेश होंगे इंशाल्लाह। ये मैंने आप हाँ पूछे, खुल कर पूछे। आप मैं एक सवाल का आपको जवाब देता हूँ। नंबर 1 आपने बात की मैं आपको नंबर 1 आपने बात की कि अगर मुख्तस है तो रिलीज किया। कोई हमारे किसी प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, ये अच्छे सवाल आते हैं, मैं कहता हूँ खुल कर ले, मैं खुल कर जवाब भी दूंगा क्योंकि मेरा ज़मीर साफ है। आपने ये जिक्र कर दिया कि फंड तो मुख्तस किए जाते फिर रिलीज नहीं करते, तो मुझे सिंगल प्रोजेक्ट बताए। फॉर एग्जाम्पल लोहारी टनल के लिए, लोहारी टनल के लिए लास्ट ईयर 10 अरब मुख्तस से 10 के 10 अरब रिलीज किए, बल्कि से आगे इस पर खर्चा है।
मतलब ये नहीं अभी जो पैसे मैंने दो शक्ल बताया, एक प्रोजेक्ट की कास्ट वो अपनी जगह, दूसरे जो इस साल के लिए मुख्तस है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट को इसी तरह प्रोजेक्ट मुझे बता दिया जाए कि उसके फंड लैप्स हुए, वही जो जितना फंड मुख्तस है वही पहले भी खर्च हुआ है और इस साल भी इंशाअल्लाह ताला खर्च होगा। दूसरा आपने सवाल किया, अब जरा बाद में आए, अच्छा सवाल किया कि आप लोग बुरा भला आपको कहते हैं, मैं कहता हूं मैंने सबसे पहले बात भी की तफसील से और अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश भी किया, अपनी हुकूमत को भी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीन मकाम पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि सिस्टम पर ओवरलोडिंग के मसले पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब समेत 5 मुल्कों ने कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। इन ममालिक का इल्जाम है कि कतर दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और मुमलिकत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत का इल्ज़ाम, अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम। 5 मुल्कों ने कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र और यमन ने कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया। 5 मुल्कों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कतर इख्वानुल मुस्लिमून के अलावा दौलत इस्लामिया और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों की हिमायत करता है। सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सरहदों को बंद कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई कंपनी ने दोहा के लिए तमाम परवाज़ें बंद करने का ऐलान किया है। बहरीन ने भी अपने सिफारती ताल्लुकात कतर के साथ ख़त्म कर दिए। मिस्र ने कतरी जहाज़ और तैयारों के लिए अपनी बंदरगाह और एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। यमन ने दुश्मन तंजीम की हिमायत करने पर कतर के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। सऊदी क़यादत में बनने वाले फ़ौजी इत्तेहाद से भी कतर को निकाल दिया गया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फ़ौजी इत्तेहाद से कतर को इसलिए निकाला गया क्योंकि कतर के इक़दामात से दहशत गर्दी मजबूत हो रही है। कतर का अपने रद्द अमल में कहना था कि सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का अरब ममालिक का फैसला गैर मुनसिफाना है, जिस पर अफसोस है। इसी मामले से जुड़ी एक और अहम खबर यह कि सऊदी हुकाम का कहना है कि कतर से उम्रा और हज पर आने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। सऊदी शाही फरमान में हिदायत की गई है कि सऊदी शहरी दोहा का सफ़र न करें और ना ही वहाँ रिहाइश की इजाज़त होगी। किसी दूसरी मंजिल की जानिब सफर के लिए सऊदी शहरी कतरी सरजमीन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरब से कतर जाने वाले और वहां मुकीम अफराद 2 हफ्ते में सऊदी अरब वापस आए। कतरी शहरी 2 हफ्तों के अंदर सऊदी अरब छोड़ दें। उधर लीबिया ने भी कतर से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। कतर से अब तक 6 अरब ममालिक सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुके हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला लाहौर में आला सतह का इजलास हुआ। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ की तारीफ की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि एहतसाब से नहीं डरते, कल भी हिसाब दिया गया, आज भी दे रहे हैं। तरक्याती मंसूबे करप्शन से पाक हैं, शफाफियत की आला मिसालें कायम की। अगला साल इंतखाबात का साल है, पार्टी कारकुन तैयारियां तेज कर दें। तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल और अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। सिंध का माली साल 2017-18 का 10 खरब 43 अरब रुपए से ज्यादा का बजट आज पेश किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक ने हमें ज्वाइन किया। उमैमा, कहिएगा खासतौर पर तालीम और सेहत के लिए कितना मुख्तस किया गया है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद माली साल 2017 और 2018 का जो बजट है वो सिर्फ असेंबली में पेश किया जाएगा। अब तकरीबन ये जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का दिया गया था, लेकिन ये लग रहा है कि तकरीबन बजट इजलास जो है वो 4 बजे होगा। इस बार जो ज्यादा फोकस किया गया है वो तालीम, सेहत और उसके साथ साथ तरक्याती प्रोग्राम, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बजट की अच्छी खासी अमाउंट जो है वो रखी गई है। इस साल जो बजट है वो तकरीबन 10 खरब से जायद का बजट जो है वो मुराद अली शाह जो है वो ऐवान में पेश करेंगे। अब से कुछ देर के बाद जो है वो बजट इजलास बाकायदा शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद बजट इजलास शुरू हो जाएगा। अपडेट कर रही थी उमैमा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म दिखाई दिए। जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में
1565 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 50,120 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 3.22% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म है और जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1565 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम ECL से निकालने की दरखास्त जो थी उसे मुस्तरद कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम का नाम ECL से निकालने से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर आसिम का नाम ECL से खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। डॉक्टर आसिम का नाम ECL में 24 नवंबर 2015 को शामिल किया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर तकाशी कोराई ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में खित्ते की सलामती और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ की। जापानी सफीर ने कहा कि जापान तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन के ख्वाहां हैं। जापानी सफीर ने ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए जापान अपना ताउन जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म सितम जारी हैं। जिला बांडीपुरा में भारतीय फौज ने 4 कश्मीरी जवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी जवानों को सुंबल एरिया में शहीद किया गया। भारतीय पुलिस ने इल्जाम लगाया कि कश्मीरी जवानों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप पर हमला किया था।